हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं एंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वर्गमूल तथा घनमूल। ठीक है, चलिए। वर्गमूल तथा घनमूल। अब देखिए कि वर्गमूल तथा घनमूल हमें कैसे निकालना होगा और हमें ऐसा कोई आसान तरीका पता चले जिससे कि हम लोग आसानी से वर्गमूल या घनमूल पता कर सकें। ठीक है, तो देखिए पहले हमें वर्ग पता होने चाहिए। ठीक है, और वर्ग और घन आप कैसे निकालेंगे? तो वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा, तो हो गया। ठीक है, दूसरा, यदि उसके बाद जब किसी संख्या क्या उसी संख्या से एक बार गुणा हुआ फिर एक बार और गुणा हो गया, यानी कि 3 टाइम्स अगर गुणा हो गया तो वो घन बदल गया। जैसे देखिए, अगर हमने आपसे कहा कि 2 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो आप 2 का वर्ग कैसे ज्ञात करोगे? यानी कि 2 एक संख्या हो गई, अब इस संख्या का इसी संख्या से गुणा 2 से ही, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। ये क्या हो गया? वर्ग। अब देखिए इसी जगह अगर हम आपसे कहें कि 2 का घन ज्ञात कीजिए, तो 2 का घन क्या होगा? तो 2 का एक बार गुणा किया तो वर्ग हो गया। जब एक बार और कर दोगे उसी संख्या से तो ये घन आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से हमने 2 में गुणा किया तो 2 दूनी 4, अब 4 दूनी 8, तो ये क्या हो गया? घन हो गया। ठीक है, तो आई होप वर्ग और घन में फर्क क्या है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आपके साथ क्या होगी कि मिनिमम 25 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए एंड घन भी आपको 10 तक तो लर्न होने ही चाहिए, और वैसे तो 20 तक हो। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं वर्ग और घन। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने वर्ग की, इधर हम वर्ग लिख देंगे और इस साइड घन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 का वर्ग 1 0 1, 2 का 0 4, 3 का 9 और 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इसी तरह घन पे आते हैं तो 1 का घन क्या होगा? 1, 2 का 8, 3 का 3 त्रिके 9 तिया 27, 4 का 4 चौको 16 चौको 64, 5 का 55 25 पंचे 125। अब देखिए इसी ये जैसे 36 है ना, 36 में आप 6 से गुणा कर दो तो 6 का घन हो जाएगा, तो कितना आ गया? 216। 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। इतनी बात आपको क्लियर। अब देखिए हम इन्हें एक चीज नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कि कुछ चीजें ना मैच कर रही हैं। लाइक 1 का इस 9 से, इकाई का अंक ध्यान देखिएगा। देखिए इकाई का अंक 1 का इकाई का अंक 1। अब देखिए 2 में देखिए 2 का इकाई का अंक जो है वही आपके 8 में है। फिर से देखिए 9 यानी कि 3 में जो है वही 7 में है, फिर 4 में जो है वही 6 में है, और 5 का जो है तो वो 5 में 5 ही रहता है। इतनी बात समझ में आई। अब जब आपसे किसी संख्या का वर्गमूल पूछे, मान लीजिए हमने यहां पर लिख दिया 121। ठीक है, 121
ये करनी में कर दिया वर्गमूल, ठीक है। एक 121 हो गया। दूसरा आपसे करा दिया हमने 625 और तीसरा 729। अब आप बताना कि इनका इकाई का अंक क्या होगा। भाई देखिए, हमें क्या करना होता है, अपने एग्जाम के हिसाब से काम लेना होता है। हमारे ऑप्शन जिस हिसाब के हैं वैसे ही हमें सॉल्व करने होंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि 121 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब डायरेक्टली 121 नहीं पूछेगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो इस हिसाब का आता है, 0.0000 और 0 यहां ना लगा के यहां कर दे 1 2 1 ऐसे करके, ठीक है। तब आपसे पूछ देगा कि इसका वर्गमूल बताइए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने देखा कि ये है 121। अब 121 वर्ग है तो किसका है ये पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको नहीं पता है, फिर आप गए क्या, इकाई के अंक पे। मान लीजिए आपको 10 तक के ही वर्ग याद हैं, ठीक है ना, तो आप गए इसके इकाई के अंक पे। देखिए, यदि ये वर्ग है तो ये तो वर्गमूल हुआ ना, बताइए आप हमें। अगर ये वर्ग है एक का, एक, तो उसका वर्गमूल क्या है, एक है। लाइक 4 जो है 2 का वर्ग है, तो वर्ग किसका है, 2 का, तो 2 क्या हुआ, वर्गमूल हुआ, ठीक है। तो 2 क्या हुआ, 2 वर्गमूल हुआ। अब आपने क्या करना है कि ये चीजें नोट करनी है, लर्न रखनी है। जैसे एक किसका होता है वर्ग, 1 का और 9 का, यानी कि इकाई का अंक 1 में होगा और 9 में होगा, ठीक है। हमने यहां क्या दिया, 1 ही तो दिया, इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो आंसर में आपके 1 होगा या फिर 9 होगा। इतनी बात क्लियर। अब आप उठिए, ऑप्शन चेक कर जाइए, क्या पता आपके ऑप्शन में 9 ना हो, 1 ही हो, तो जो 1 होगा वही आप आंसर मार्क करके आगे मूव कर जाओगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, बाई चांस कि 1 भी है और 9 भी है, तब आप क्या करेंगे, तब आप ये करेंगे कि इसके बीच में क्या है, 5, ठीक है ना। और जो 5 होता है ना, 5 का एकदम बेस्ट फंडा मैं आपको बताती हूं, और आपको कुछ नहीं सोचना है, बस 5 का आपको पता चल गया तो आप ऊपर और नीचे जाएगा ये आप गेस कर लोगे, ठीक है। लाइक जैसे ये 5 है ना, 5 का जब हम वर्ग निकालते हैं तो देखिए कैसे करते हैं, तो देखिए मान लीजिए यहां है ये 1 और 5, 15 है, ठीक है। तो 15 में जैसे जो 5 होता है ना, तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25। अब जो ये 1 है, 1 के जस्ट बाद क्या आता है, 2 आता है ना, तो 1 और 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो क्या आ गया, 2। यानी कि अगर आपका इकाई का अंक 5 है तो हमेशा वर्ग में उसके 25 होगा। इतनी बात समझ में आई, तो वर्ग में उसके 25 होगा, ठीक है। अब जो उसके बाद वाली संख्या, मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 होता, तो 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो 2 3 6, 625 हो जाता तब। इतनी बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है कि आप समझ गए कि अगर ये 25 होता तो 25 का वर्ग 625 होता। तो या अब देखिए ये संख्या, अब जैसे हम सिर्फ इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जैसे हमने क्या लिखा, 15 ले लिया, तो 15 लिया तो 15 में देखा कि वर्ग क्या आया इसका, 225। अब ये 121 है ना, 225 से कम है, यानी कि 15 ना होकर के 15 से कम वाली संख्या होगी। अब आप समझ गए कि यहां पर ये 11 होगा। इतनी बात क्लियर हुई, यहां पर ये 11 होगा। बस अब आप दशमलव लगा दीजिए। तो आप दशमलव कैसे लगाएंगे, भाई वर्ग है ना, वर्गमूल निकालने में हम 2 2 के पेयर करते हैं। देखिए पीछे से यहां से 1 2 3, कितने पेयर हो गए, 3। अब देखिए 2 तो हैं, तो 3 में से एक एक संख्या बाहर आएगी, ठीक है ना। अब यहां पर एक 0 लगा दीजिए, यहां दशमलव लगा के 0 बढ़ा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आई आपको।
अब देखिए, ये जैसे हमने 625 दिया, ठीक है ना, पहले यहां ना मूव करके थोड़ा सा इधर ही, चलिए अच्छा इसी को कर लेते हैं। देखिए अब जैसे ये 625 है, हम पेयर बनाएंगे तो 5, ये किसका होगा वर्ग, 5 का। अब देखिए 5 वाले केस में तो 5 का 25 होता ही है, ठीक है। अब आपको ऐसा आपके ऑप्शन से चेक करना है कि ऐसा कौन सा कंसेक्यूटिव नंबर आ रहा है, लगातार आने वाली संख्या है, जिसे मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है। जैसे 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 तिहाई 6, ठीक है, तो 6 आ जाएगा। अगर यहां पर 2 होता तो आप क्या करते, तो 1 दूनी 2, यानी कि 1 से आप करते। तो जो छोटी वाली संख्या होती है ना, उस संख्या, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, लगातार वाली संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, 15 आ गया। अब 15 यानी कि 1 के बाद 2 आता है ना, तो हम 2 ना लेकर के हम 1 लेते हैं जब हम वर्गमूल लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, तो यहां पर ये 2 होगा। अब 729 है, तो 729 वाले में आप कैसे करोगे, इसका हम भाग विधि भी आपको बताते हैं। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं, एक होती है गुणनखंड और एक होती है भाग विधि, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन और डिवीजन, ओके, ये 2 मेथड होते हैं। तो मान लीजिए हमने 729, ठीक है, और हाँ चलिए इसी को कर लेते हैं। 729 का निकालना है तो हम पहले निकालते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। 3, भाई 2 से तो कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 9, तो हम विषम संख्या में ही जाएंगे। अब देखिए 3 दूनी 6, कितने बार, जितने बार भाग जाएगा ना हम वो करते हैं। लाइक देखिए यहां से ये 729 है, अब आप 3 से भाग दे दो, कितने बार जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 2 उतार लिया, 3 चौको 12 है, कट गया, बचा क्या 9, तो 3 तिरिके 9, कितना आया 243। तो ये जो 243 है ना वो यहां आएगा। अब आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट यहां पर 243 पे पहुंचना है, इतनी आपको अपनी कैलकुलेशन क्या करनी है, स्ट्रांग, ठीक है। अब देखिए हमने 3 से भाग दिया, यहां कितना है 7, तो कितनी बार जाएगा भाग, 2 बार जाएगा ना, कितना आया 6। तो आप यहीं पे अपने माइंड में कैलकुलेशन किया करो, जैसे 7 है ना, 6 घटा दिया, बचा क्या 1, ये 1 और ये 2 कितने हो गए 12। तो अब 12 आपने दिमाग लगा लिया ना कि 12 हो गए। अब 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में, 3 चौको 12। यहां तक समझ आई बात। अब बचा क्या, 12 से 12 तो कट गया, बचा क्या है 9। तो 3 के पहाड़ा में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 3 बार ले गए हम। इतनी बात समझ में आई। ठीक वैसे ही फिर से दीजिए 3 से। अब 3 के पहाड़ा में 2 तो आता नहीं है, तो हम आगे वाली भी संख्या लेंगे। अब कितना हो गया 24। अब 3 के पहाड़ा में 24 तो आता है ना, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। आई होप ये बात अब आपको समझ में आई होगी कि हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए मैं एकदम बेसिक से ले चल रही हूं। अब आप ये ना कह दीजिएगा कि मैम आप बिल्कुल बेसिक से चल रही हो। भाई कभी कभी होता है, नहीं आएगा, किसी को नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए तो ये सही होगा ना। और हम क्यों ना बेसिक से पढ़ाएं, ठीक है ना, सभी के सभी धुरंधर बनेंगे ना। तो चलिए अब देखिए 3 से फिर देंगे ना, तो 3 दूनी 6, कितना बच गया यहाँ पे 2 ये और ये 1, 21 हो गया ना। क्रम आपको वही रखना है, 2 बचा, 2 और आगे क्या है 1, तो 2 1 को हम क्या करते हैं 20 1 21। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो तो 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3। अब आप पेयर बना दो। वर्गमूल है तो 2 के पेयर बनेंगे, घनमूल है तो 3 के पेयर बनेंगे। देखिए हमने निकाला है, अभी हमने वर्गमूल की बात कही है, ठीक है। तो कितने, इससे 1 3 बाहर आ जाएंगे, तो कितने आएंगे 3 3 आएंगे बाहर। तो 3 त्रिक 9 या 27, यानी कि ये जो 729 था किसका वर्ग था, 27 का। यानी कि 729 का वर्गमूल क्या हो गया बच्चों, 27 हो गया। अब देखिए मान लीजिए इसी जगह ना आपसे पूछ देता घनमूल बताइए, तो जब घन पूछता घनमूल तो 3 के पेयर बनाते आप, तो 3 के पेयर बनाते, तो 3 के पेयर में कितने अंक बाहर आएंगे 1 1, तो 3 त्रिके 9। यहां पर अगर घनमूल पूछता तो 729 किसका वर्ग है, तो 27 का, और घन है तो 9 का।
वो हमने पहले ही यहां लिख दिया था। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो वर्ग की बातें हो गई। अभी इसमें ना भाग विधि वाला मेथड हमें आपको बताना है, वो बहुत जरूरी है। कभी कभी हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं टफ वाली, तब हमें क्या करना होता है, भाग विधि का यूज। अब देखिए भाग विधि देखते हैं, एकदम सिंपल से। पहले हमने मान लीजिए ऐसे उसी हम 729 को ले लेते हैं। भाग विधि आपकी घनमूल में काम नहीं करेगी। ठीक है, घनमूल में आपका वर्ग वही गुणनखंड विधि ही काम करेगी। अब देखिए 729 है ना, पेयर हमने फिर बनाएंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पेयर पीछे से स्टार्ट करेंगे। आगे क्या बच गया आपके पास, 7। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है कि जो 7 है ना किसके वर्ग के आसपास है। तो आप बताओ, देखिए 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 9 से तो कम है ना, कितनी है तो 4। अब तो आप यहां पर कितने बार भाग ले जाओगे, 2 बार। तो यहां आप 2 यहां भी लिखोगे और यहां भी, तो 2 दूनी, अब यहां गुणा करना है। 2 का वर्ग कितना हुआ, 4। घटा दो जरा, यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, और ये दोनों एक साथ उतारेंगे। अब ये देखिए ये जो 2 है ना उसको हम जोड़ेंगे, तो 2 2 4। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहां पर क्या है, 9। कुछ ऐसा मल्टीप्लाई हमें लाना है कि हम उसी संख्या से गुणा करें, तो यहां पर आए कितना। अब देखिए मान लीजिए यहां पर 3, अगर हम 3 से करते तो 4 और 3 यानी कि ये 43 से गुणा करते हैं। अब देखिए 43 से अगर करते हो आप, 3 चौको 12, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, ये तो इतना ही आया, यहाँ तो ज्यादा है। फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए 9 की बात है ना, 9 किस में आता है, एक तो 3 के वर्ग में, दूसरा क्या 7 के। तो अब आप सीधे चले जाओ 7 पे। ठीक है, हम चले गए सीधे 7 पे। 47 से गुणा किया तो देखिए 7 सते 49 और 7 चौको 28 और 4 32, आ गया ना 329। 7 बार ले जाएंगे, कितने बार, 7 बार, और ये हो गया 329। और ये जो संख्या आ गई वो हो गई आपकी वर्गमूल। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कुछ इसके क्वेश्चंस जब मैं कराऊंगी, पीवाईक्यूज जब कराऊंगी, तब मैं आपको इसमें टफ वाले लाऊंगी, पॉइंट वाले लाऊंगी, दशमलव वाले लाऊंगी। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। तो आपने एक बात समझ में आई होगी कि कब हम कैसे कितनी और कौन सी संख्या लेंगे जिससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। हमने यहाँ पर पहले 3 लिया था, इसके बाद सीधे 7 ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि हमने देखा कि 3 के वर्ग में 9 आता है और 7 के वर्ग में इकाई का अंक 9 होता है। यहां तक बात समझ में आई। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग आते हैं सीधे अब घन पे। ठीक है, एक घन मैंने निकाल के बता दिया था आपको। अब हम चलते हैं कि घन को भी हम कैसे आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो देखिए घन में एक कहां आता है, केवल एक में ही एक आता है। ठीक है, घन में एक सिर्फ एक में ही आता है। और देखिए घन में एक चीजें चेक करनी है आपको, जैसे एक है, एक का इकाईकांक भी एक। ठीक है, अब पहले आप चेक करो सेम जैसे 6 है, और सॉरी 4 तो मैंने छोड़ ही दिया, 4 में भी इकाईकांक 4 ही आएगा घन के साथ, और 9 में इकाईकांक 9 ही आएगा। यानी कि 1, 4, 6 और 9 ऐसी संख्याएं हो गई जिनका इकाईकांक वही रहता है। एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि अगर आपसे 1, 4, 6 और 9 में पूछ देगा तो आप वही लिख दोगे इकाईकांक 1, 4, 6 और 9। इनका इकाईकांक इनके घनों या घनमूलों दोनों का इकाईकांक वही रहता है, का इकाईकांक समान रहता है। क्या रहता है, समान
रहता है। इतनी बात आपको क्लियर। अब देखिए बदलता है जिसका, अरे सॉरी 5 भी तो अभी छूट गया, चलिए 1 और यहां पर 5 लिख दे रहे हैं, 5। हाँ, अब हम लोगों को बस जो आपको याद करना है तो वो क्या है, केवल 2 का 8 हो जाता है। देखिए उल्टा है थोड़ा सा, ठीक है। अगर देखना यहाँ पे 08 होता है 2 का घन है, और यहाँ पर 2 आता है, 512 लिख दूं, 8 के घन में। उल्टा है, 2 का 8 हो जाता है घन करने में, और घन मूल करने में क्या हो जाता है, तो 2 का 8 हो जाता है। उल्टा है इसमें, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आइए 3 और 7 वाले में भी देख लो। जैसे 3 का होता है 27, 3 का है, और इधर 7, अरे हाँ 7 है ना, तो 7 का 343 होता है। देखिए ये एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है ना, यानी कि 7 क्या है, 3 का घन अगर करते हो आप तो 7 आता है, और 7 का घन करते हो तो 3 आता है, बस उल्टा है, ठीक है। और क्या बचा, 2 हो गया और 3, हाँ हो गए, बस खत्म। और 0 वाले में तो 0 ही रहेगा ना। यहां तक इतनी बातें आपको क्लियर। केवल आपको 2 का 8 तो 8 का 2 ये याद हो जाएगा, और 3 का 7 तो 7 का 3। अगर आप मान लीजिए ऐसे आपको टफ लग रहा है तो आपको क्या करना है, केवल 10 तक के घन याद रखने हैं, ठीक है। 10 तक के घन याद रखोगे आप तो आप आसानी से चीजों को कर लोगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। ये लिखा रहने दें, चलिए केवल घन पे ही चलते हैं बस। देखिए घन में क्या है, मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया 13 31, ठीक है, और 68 59। ये हमें बताना है आपको किनका घनमूल है, का घनमूल बताइए। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि इकाई का अंक क्या है। अरे ये तो मैंने दोनों एक ही ले लिए। अगर 1 है तो 1 में इकाई का अंक 1 ही रहता है, 9 है तो 9 में इकाई का अंक 9 ही रहता है। इतनी बातें क्लियर। अब आप ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर मार्क कर देना। दूसरी चीज कि इनके लिए ना थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्या, जैसे हमने देखा यहां पर 121 होता है ना 11 का वर्ग, 11 के वर्ग में ही अगर आप ये 11 जोड़ दो तो 1 का तो आपको पता है, लेकिन अगर ये जोड़ दो 2 3 132, और इसका 11 था ना, तो इसका 11 ऐसे जुड़ेगा ना, तो क्या आएगा, आ गया ना। तो अभी आप यहां ना जाओ, सिर्फ आप इतनी चीजों को याद रखो कि आप इकाई का अंक पता कर सकते हो, और इकाई का अंक पता करके थोड़ा बहुत आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो आप जल्दी से आंसर पे पहुंच जाओगे। दूसरा, मान लीजिए हम 4 को ले लेते हैं, 4 को नहीं लेंगे, अब हम लेंगे 7 को। हमने ले लिया कितना ले लिया, 1728, ठीक है। हमने क्या ले लिया, 1728। तो बताइए क्या होगा इसका इकाई का अंक। अब देखिए 8 है ना, इकाई का अंक इसका 2 होगा। अगर यहां पर 2 होता तो इकाई का अंक 8 होता। इतनी बातें आपको घनमूल वाले केस में याद रखनी है, ठीक है। यहां पर क्या आ गया, 2 आ गया। अब 172 किसके वर्ग के आसपास है। अगर वर्ग आपको नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, तो हमने देखा हम इकाई के अंक पे पहुंच गए, ठीक है। अब आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए, जैसे 15 है तो 15 का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 33 75, ठीक है।
3375 से कम ही है ना, बहुत ही कम है। अब देखिए घन में ना ज्यादा वेरिएशन होता है, ठीक है। डायरेक्टली अगर देखें तो ये किसका घन होता है, 12 का। 13 का क्या होता है, ये सब आप 20 तक अगर लर्न कर लोगे ना तो आपका क्वेश्चन कहीं भी इधर उधर नहीं हो सकता है और आप बहुत ही इजीली आंसर पे पहुंच जाओगे। और इससे ज़्यादा चीज़ें टफ नहीं आती हैं। रही बात एग्जाम्पल की, तो हम सीधे PYQ सॉल्व करेंगे, वो भी नेक्स्ट उसमें सीरीज में ही, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये सीरीज सिर्फ आपकी ये चल रही है कि आपके चैप्टर्स में कितना क्या क्या है, बस वो मैटर आप एटलीस्ट एक बार टच कर लो, कितना डीप में जाता है। इससे ज़्यादा कोई डीप में नहीं जाएंगे यूपी टेट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। आप सभी हमें बताइएगा कमेंट करके कि ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। वीडियोस में लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।